Assalamu alaikum all. This is the lab 3 for the data science lab, where you will be going to study a Python basic control statement. The lab is fairly simple and very interestingly easy for you people, because obviously you are very much familiar with the if and else if statements, control statements, loop statements, while loop statements, break, continue, etc. So we are going to learn them how to implement them in Python. So these are the basics that we are going to cover. In Python you are supposed to write if like this. Let me go to the here, and here I am going to remind you few things, and then I am going to obviously tell you how Python works. इन द अदर जावा सी प्लस प्लस सी शार्प वट एवर, उसमें आप क्या करते थे, आप इफ़ का कीवर्ड लिखते थे, ब्रैकेट्स लगाते थे, ब्रैकेट्स में आपके पास कंडीशन होती थी, और उस कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने में स्कोप के अंदर आपके पास कोई कोड होता था जो रन होता था. बट दिस इज़ नॉट हाउ यू आर गोइंग टू वर्क इन पाइथन. इन पाइथन इट इज़ लाइक दिस कि आपके पास इफ़ के बाद कॉलन, एंड कॉलन के बाद आपके पास इफ़ के बाद आप नॉर्मल कंडीशन लिखते हो, एंड आफ्टर दैट कंडीशन यू प्रेस कॉलन, एंड आफ्टर दैट कॉलन इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, एंड यू राइट द कोड इन द इंडेंटेड block. Okay, so this is how we are going to work here. यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लिखती हूँ, लेट्स गो वेरी बेसिक स्टेटमेंट दैट if true, print I am if, so I am if. ठीक है, सो देर आर द कंडीशन दैट इज़ ट्रू. तो हम यहाँ पे वही वाला एक काम कर लेते हैं जो कि हम हमेशा से करते आए हैं. लेट्स से हम मतलब आप लोग ऑड एंड इवन कैलकुलेट करते आए थे, तो मैं उसी एग्जांपल को फॉलो कर रही हूँ. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यूज़र को कहते हैं कि कोई नंबर दे. तो लेट्स से एक नंबर वेरिएबल में हम एक इंटीजर में कास्ट करते हैं क्या, इनपुट को, एंड इनपुट के फंक्शन में हम कहते हैं यूज़र को कि एंटर ए नंबर प्लीज़. ठीक है, और उस नंबर के बाद हम यूज़र क्या चेक करते हैं, इफ़ द नंबर मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, दिस इज़ गोइंग टू चेक वेदर द नंबर इज़ इवन और नॉट. एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट लिखते हैं यहाँ पे नम कॉमा डबल कोट इज़ इवन. ठीक है, लेट्स राइट आई हैव अ नंबर, लेट्स से 36, द 36 इज़ इवन. ठीक, इट्स अ फेयरली सिंपल थिंग. अगर हम यहाँ पे 95 लिखते हैं तो एंटर नंबर प्लीज़ 95 आ जाएगा यहाँ पे, एंड देर इज़ नथिंग. ठीक है, लेट्स स्पेस है. अच्छा, आप लोगों के पास इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू करूँगी तो वही बात होगी कि इफ़ नॉट इक्वल टू नंबर इज़, लेट्स से हम लिख देते हैं नॉट इवन. सो आई एम कहेंगे दिस, तो इट इज़ सेइंग 95 इज़ नॉट इवन. ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक बात अभी थोड़ी देर पहले एरर आया था कि अगर नंबर इवन नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं चल रहा था. तो ऑब्वियसली इफ़ में अगर इफ़ यू डू नॉट वांट दिस ब्लॉक टू रन, तो आपके पास क्या होता है, आप एल्स का ब्लॉक लिख सकते हो. हाउ टू राइट एन एल्स ब्लॉक हेयर, देखिए. अच्छा, यहाँ पे नोट वन थिंग, जब मैं यहाँ से एंटर करूँगी तो आई एम इन द इंडेंटेड ब्लॉक ऑफ द इफ़. तो मेक श्योर कि आप इंडेंटेड ब्लॉक से बाहर जाते हैं, एल्स, और एल्स के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे लेट्स से प्रिंट नंबर कॉमा डबल कोट इज़ ऑड. ठीक है, अब द नंबर इज़ इवन और द ऑड वट एवर इट इज़, हम लिखते हैं 85, नंबर इज़ ऑड. मैं दोबारा चलाती हूँ इसको, एंड लेट्स राइट 4, द नंबर इज़ 4 इज़ नॉट इवन. अच्छा, यहाँ से हम कर लेते हैं इसको, एंड 4 इज़ इवन. सो दिस वॉज द इफ एल्स. ठीक है, अच्छा जी, इफ़ कंडीशन में आपके पास नॉर्मल कंडीशन का स्टेटमेंट वही होती हैं, इज इक्वल्स टू की, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, वट एवर द इफ़ इज़, इट इज़ गोइंग टू फॉलो. तो बी इज़ ग्रेटर देन ए, यू कैन राइट इट डाउन. अच्छा जी, उसके बाद आपके पास
इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये फंक्शन में लिखी हुई है। फंक्शन पे अभी मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज हम लोगों ने अभी फंक्शन पढ़ा नहीं है, सो दैट्स वाई आई एम रीस्ट्रेनिंग द फंक्शन राइट नाउ। वेल, डेफिनेशन में आपके पास लेस देन है, ग्रेटर देन है, जो भी है इट इज़ गोइंग टू प्रिंट दिस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक एग्जांपल है टेम्परेचर। आप फ्लोट में इनपुट लें, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 70 है, वेयर शॉर्ट्स, ओके, वेयर लॉन्ग पैंट्स, गेट सम एक्सरसाइज आउटसाइड, मतलब दीज आर द सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ओके। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास इफ एल्स में आप लोग अगर जावा पे जाएँ तो जावा पे आपके पास अगर नेस्टेड आपको इफ एल्स इफ करना होता था तो कुछ ऐसा होता था, आप लिखते थे इफ़ में वट एवर द कंडीशन इज़, उसके बाद आपके पास लूप आते थे, देन एल्स इफ़ आपके पास आता था कुछ ऐसे, और उसके अंदर वापस से कंडीशन आती थी स्टेटमेंट, एंड इट गोज़ ऑन अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू राइट एल्स। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि आप क्या करते हो, आप अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे लेट मी शो दिस, कि आप यहाँ पे एल्स इफ़ नहीं लिखते। एल्स इफ़ के लिए आपके पास जो कंपेटेबल इन पाइथन है दैट इज़ एलिफ, ठीक है, ELIF, एलिफ। बात वही है, कंडीशन वही है, सब कुछ एग्जैक्ट सेम रहेगा, जस्ट द नेम इज़ चेंज, दैट इज़ एलिफ। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिख लेते हैं, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस थिंग, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, ओके, वाई डिड यू डू दिस, आई एम गोइंग टू कॉपी इट, और हम नंबर लेते हैं, हम कहते हैं नंबर इवन है। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ नम इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़र को फोर्स करते हैं कि क्या करे, प्रिंट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम यहाँ पे कह देते हैं कि भाई हमारा नंबर जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 0 है। अब इस इफ़ के बाद अगर मुझे लेना है तो यहाँ पे आएगा एलिफ, ठीक है। एलिफ अगर नंबर %2 है तो इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड, ठीक। हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर अ नंबर, लेट मी राइट -2, तो इट इज़ सेइंग नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। आई एम गोइंग टू रन दिस अगेन, ठीक। और यहाँ पे आ रहा है एंटर अ नंबर प्लीज, आई एम सेइंग 41, इट इज़ सेइंग 41 इज ऑड एंड इट इज़ गोइंग ऑन एंड, ठीक। आप इफ एल्स में नेस्टेड इफ एल्स भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी नेस्टेड इफ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास लेट्स से एक नंबर है इज इक्वल्स टू, इनपुट ही ले लेते हैं यूज़र से दिस वन, और हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, एंटर अ नंबर प्लीज़, यूज़र नंबर लिखेगा। हम कहते हैं अगर जो नंबर है वो ग्रेटर देन 50 है तो फिर चेक करें कि इफ़ नंबर इज़, लेट्स से इफ़ नंबर इज़ लेस देन 50, ठीक। और यहाँ पे हम लिखते हैं एल्स, ठीक है, और इस एल्स में मैं कोड बाद में लिखूँगी। हम कहते हैं अगर नंबर जो यूज़र लिखेगा वो लेस देन 50 है तो ये चेक करें वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड, ठीक। शुड बी इंडेंटेड, मैंने इंडेंटेशन नहीं दी, ठीक है। अच्छा, हम अगर नंबर लेस देन 50 है तो ये चेक करें कि नंबर इवन है या ऑड है, अदरवाइज ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, दैट इज़ ओके, दैट इज़ नंबर should be less than or equal to 50, equal to, ठीक है। हम चल लिखते हैं लेट्स से 96, नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। हम वापस आए, हमें लेस देन 50 लिखना था, लेट मी राइट 36, नंबर इज़ इवन, ठीक है, 36 इज़ इवन। तो आप यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स भी लगा सकते हो, इफ एल्स इफ भी लगा सकते हो। द कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम एज यू डिड इन द प्रीवियस लैंग्वेजेस, द ओनली थिंग दैट इज हेयर इज द सिंटैक्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ नेमिंग कन्वेंशन चेंज, ठीक। अच्छा जी, इफ एल्स के बाद आपके पास यहाँ पे अगर आपकी स्टेटमेंट में जाऊँ तो वही एलिफ कंडीशंस है। एलिफ कंडीशन के बाद द नेक्स्ट थिंग इज स्विच केस। अच्छा, पाइथन में स्विच केस नहीं होता,
आप स्विच केस को मिमिक कर सकते हो राइटिंग फंक्शंस एंड स्टफ. सो आई एम नॉट गोइंग हेयर बिकॉज स्विच केस स्टेटमेंट नहीं है. अगर आपको मिमिक करना है तो यू कैन राइट दिस कोड नाउ, लेकिन द पॉइंट इज़ यू आर हेयर यू आर एक्चुअली फोर्सिंग द डिक्शनरीज टू बिहेव एज अ स्विच केस स्टेटमेंट. दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर. वेल, लूप्स आपके पास नेस्टेड लूप हो सकते हैं, फाइल हो सकता है, वाइल हो सकता है. आपके पास यहाँ पे डू वाइल लूप नहीं होते पाइथन में. आपके पास पाइथन में सिर्फ वाइल लूप होता है और फॉर लूप होता है. जैसे अगर मैं यहाँ पे जाके डू वाइल लिखना भी शुरू करूँ तो देखें डू इज़ नथिंग स्टेटमेंट, देयर इज़ नो स्टेटमेंट है. अच्छा, आपके पास जो नॉर्मल जावा में होता था दैट वाज दिस कि आप फॉर लिखते थे. फॉर के बाद आप इनिशियलाइज करते थे. इनिशियलाइज करने के बाद आप कंडीशन देते थे. कंडीशन देने के बाद आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करते थे. यहाँ पे ऐसा नहीं है. उसके बाद स्कोप स्टार्ट हो जाता था. यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर का कीवर्ड लिखेंगे. उस फॉर के कीवर्ड के बाद हेयर आपके पास एक वेरिएबल नेम आएगा और उस वेरिएबल को आपको किस कलेक्शन यानी किस चीज़ से आइट्रेट करना है. इनके बाद यहाँ पे कलेक्शन आ सकती है, कोई वेरिएबल आ सकता है. जैसे वेरिएबल इन द सेंस के कोई लिस्ट आ सकती है, कोई डिक्शनरीज आ सकती हैं. इसी तरीके से आप लोगों के पास यहाँ पे कोई एरे आ सकता है, कोई रेंज आ सकती है. इट्स अप टू यू. यहाँ पे इनके बाद वट एवर द थिंग इज़ दैट यू वांना आइट्रेट यू कैन डू इट ना. तो यहाँ पे अगर मैं आके देखती हूँ फॉर में आई इन range. Range is the built-in function that gives you starting and ending range. I am saying 1 to 10, ये 1 से 9 तक चलेगा. क्या करें, प्रिंट आई कॉमा शिफ्ट टैब. मुझे एक चीज़ चाहिए थी दैट इज़ सेपरेटर. हम यहाँ पे सेपरेटर लगाते हैं. इज इक्वल्स टू डबल कोड में मैं टैब देती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी, आई सेड टैब. अच्छा सॉरी, सेपरेटर एंड टैब. ठीक है, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आई डोंट वांट 9, तो यहाँ पे आप 10 लिख सकते 11 लिख सकते हो. इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वन लेस फ्रॉम द रेंज. सो फॉर इज आइट्रेटिंग थ्रू द रेंज. आपके पास कोई भी अब एग्जांपल हो सकती है दैट यू वांट अ लूप थ्रू. तो यहाँ पे अगर मैं आपकी एग्जांपल में देखूँ तो फॉर में फॉर वेरिएबल इन आइट्रेबल स्टेटमेंट है. ठीक है, जो भी आइट्रेबल था. यहाँ पे एक फ्रूट्स था, हम एक लिस्ट बना लेते हैं. ठीक है, हेयर इज़ द लिस्ट. तो लेट्स क्रिएट अ लिस्ट. मैं कहती हूँ लिस्ट एंड लिस्ट के अंदर हम वैल्यू दे देते हैं इज इक्वल्स टू और डबल कोड कामा डबल कोड कामा डबल कोड. हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं. लेट्स से कराची एंड इस्लामाबाद एंड लेट्स से पिंडी. ठीक है, ओके. एंड नाउ आई वांना गो थ्रू इट. तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई फॉर को I am saying X in the list, iterate these in the list. बल्कि यहाँ पे अगर लिस्ट कीवर्ड ना आ जाए तो मैं my list लिख लेती हूँ. and I am saying in my list colon print X. so this is how I am going to iterate my क्या कहते हैं लिस्ट. ठीक है, अच्छा जी. आप कलेक्शंस को आइट्रेट कर सकते हैं. यहाँ पे कोई भी कलेक्शन रिप्लेस हो सकती है, वट एवर यू वॉन्ट. सही. सेकेंड आप काउंट था, आप काउंट में येस स्टैटिक 2 कर सकते थे. डन काउंटिंग आ गया है. कलर इन रेड ब्लू, प्रिंट कलर, वट एवर यू वॉन्ट. दीज आर सिंपल द एग्जाम्पल्स दैट इज़ हेयर. तो फॉर लूप आपके पास नॉर्मली ऐसे ही था. अच्छा, डिक्शनरीज में फॉर लूप आपके पास आ सकता है. तो आपके पास एक डिक्शनरी है जिसमें एप्पल, ग्रास एंड स्काई के कलर्स हैं. तो आप यहाँ पे अपनी कलर्स प्रिंट कर सकते हो कीज़ पे. तो हम यहाँ पे लेट्स से आई एम यूजिंग दिस. मैं एक डिक्शनरी बनाती हूँ जिसमें हमारे पास कॉमा. ठीक, तो यहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास बनाना है. बनाना इज़ येलो. उसके बाद डबल कोट कॉलन डबल कोट. यहाँ पे हमारे पास एक मोबाइल है. दैट मोबाइल इज़ ब्लैक. ठीक, अच्छा जी. उसके बाद हम यहाँ पे 2 वैल्यूज़ और ले लेते हैं. I am saying we have a plant, let's say flower, or we have flower as orange. ठीक, so this is the dictionary that I created. और इस डिक्शनरी को बाइट्रेट करना है तो let me say for let's say y in. अच्छा, x y नहीं लिख सकते, आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो.
iterate डिक्शनरी इज इक्वल्स इन व्हाट माय डिक्शनरी, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने पास क्या कर सकते हो, अच्छा डिक्शनरी है, की वैल्यू पेयर्स पे बात जाएगी तो आप हमेशा की वैल्यू पेयर्स को प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, आपके पास वैल्यूज़ आ गए। अच्छा, यू कैन रीड द कीज़ फ्रॉम द डिक्शनरी, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि डिक्शनरी में से की को रीड करे, और की को रीड करने के बाद अगर यहाँ पे मेरे पास की को प्रिंट करे तो सी इट इज़ प्रिंटिंग द वैल्यू इन द की। ओके अच्छा, अगर मुझे डिक्शनरी आइट्रेट करनी है, मैं लेट्स से यहाँ पे वाई रहने देती हूँ, और डिक्शनरी आइट्रेट करनी है तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, आप कह सकते हो माय डिक्शनरी के अंदर यहाँ से क्या करें, मुझे की ला के दे दे, तो इट इज़ गोइंग टू प्रिंट द की, नो वाई, ये ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, येलो ब्लैक एंड ऑरेंज वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, आपको इसी तरीके से यहाँ पे और क्या किया हुआ इन्होंने, कीज़ प्रिंट की हैं, ठीक है, डायरेक्ट वाई प्रिंट कर दो। हम कहते हैं वट एवर द वाई इज़, ठीक है। वाई प्रिंट करने के बाद क्या करें, हमारे पास एंडिंग जो है वो बैक स्लैश टाइप की हो, और बैक स्लैश टाइप की एंडिंग के बाद हमारे पास माई डिक्शनरी प्रिंट हो जाए, ठीक। इनवैलिड सिंटैक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। सो क्या है, बनाना इज़ येलो, मोबाइल इज़ ब्लैक, फ्लावर इज़ ऑरेंज। तो हुआ क्या, यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली the keys are being read, and on that key whatever the index of the value on that key is, तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो रही होगी, तो it is reading the value that banana is yellow, mobile is black, flower is orange. You can do these two things too. बाकी ओके, वाइल लूप, हम यहाँ पे अगर जाते हैं फॉर लूप के बाद वाइल लूप, आपके पास अगर मैं वापस थोड़ा सा जावा की बात कर रहा हूँ, तो जावा में यहाँ पे किसी और लैंग्वेज में आप वाइल लिखते थे, कंडीशन लिखते थे, और उस कंडीशन के अंदर आपके पास कोड के बाद, लेट्स से कोड के बाद यहाँ पे आपके पास एक काउंटर होता था जिसको आपको इंक्रीमेंट करना पड़ता था। अगर आप काउंटर को इंक्रीमेंट नहीं करते थे तो आपके पास क्या होता था, लूप इनफाइनाइट चलता था। सो दिस इज़ द सेम केस हेयर, आपको भी लूप इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, बट कंडीशन वही है कि आप वाइल लिखोगे, वाइल के बाद आपके पास लेट्स कमेंट इट आउट, आप वाइल लिखोगे, कोई कंडीशन आएगी कॉलन, और कॉलन के बाद वट एवर द कोड इज़ आफ्टर द कोड यू आर गोइंग टू इंक्रीमेंट व्हाट काउंटर, तो जस्ट रिमेंबर इट। बाकी लेट्स रन इट। तो हम यहाँ पे कहते हैं हमारे पास एक काउंटर है, ठीक है, जो कि काउंटर 1 है, ठीक है। इस काउंटर 1 के बाद वाइल चेक करता है जब तक जो काउंट है वो लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, तो क्या करे, हमारे पास प्रिंट करे काउंट को और कॉमा एंड इज इक्वल्स टू लेट्स से बैक स्लैश टैब, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या करे, जो काउंट है इज इक्वल्स टू काउंट को में 1 ऐड कर दे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, आप लोग एक प्रोग्रामिंग चीज़ पहले करते थे, दैट इज़ प्लस इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो सी इट इज़ डूइंग द प्लस इक्वल टू 1। आपकी मर्ज़ी, आप प्लस इक्वल टू 1 करें ना करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। ओके, वाइल के बाद अगर यहाँ पे मैं कोई एक एग्जांपल देखूँ, एन इज इक्वल्स टू 5 माइन तक चल रहा है, लूप डन, ओके। अच्छा, अगर एन इज इक्वल्स टू 2 हो तो कंटिन्यू करें, तो 2 स्किप हो जाएगा, ठीक है। देयर इज़ एग्जांपल दैट इज़ हेयर, तो हम यहाँ पे यही कर लेते हैं, हम वाइल में आते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास अगर काउंट जो है वो इज इक्वल्स टू 2 है, एंड इफ़ काउंट इज़ लेट्स से मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 2 होता है 1 से 10 में, तो क्या करें, कंटिन्यू। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास ऑड नंबर्स प्रिंट होने चाहिए, नो, अच्छा, इज इक्वल्स टू 2, सॉरी, इज इक्वल्स टू 0,
it is going infinite y. कर्नल शुड बी स्टार्ट. अच्छा, शायद ये वाली गलती थी जो मुझे एरर आना चाहिए था. इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. नो, it is again 7. Why are you running? अच्छा, why? ऐसा तो नहीं होना चाहिए. I wrote continue. सेम तो है. ओके, लेट मी सी वन थिंग. मैं एक एग्जांपल को, अगर इसी एग्जांपल को मैप करूं एंड इफ इट वर्क्स, विच आई डोंट नो. अच्छा, इफ अच्छा n माइनस इक्वल टू 1, if n is equals to 2, continue, print n. Yes, it is skipped. Okay. Okay, right. काउंटर ऊपर होना चाहिए ना. अनइंटेंडेड काउंटर ऊपर नहीं होगा तो वो हमारे पास हर वक्त 2 रहेगा, तो हमारे पास वो स्किप नहीं हो सकती. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अच्छा जी, काउंटर प्लस हुआ हमारे पास और वैल्यू प्रिंट काउंट एंड इफ कंटिन्यू पर मॉडुलस 2. वाई मॉडुलस 2 वाली वैल्यू, वाई आरंट यू चेकिंग इट? Didn't skip 8. It still didn't skip 8. Why? Maybe because of this. Yeah, now it is skipping it because हमारे पास वो पहले प्रिंट कर रहा था और प्रिंट करने के बाद वो बाद में उसको कंडीशन ही नहीं मिल रही थी. ठीक है, now it is doing it. ठीक. So you can do this continue, otherwise you can do the break statement. अगर break statement आएगा तो आपका loop obviously loop end हो जाएगा. So these are the statements. बाकी आपको these are the examples that you people are going to do. That is question number 1. In question number 1 you have to calculate age of a dog in a dog's years. अच्छा, dog years के लिए आपको एक